मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट वन हम फिजिक्स के सीक्वेंस में एक एक चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट लेसन है अपने नए सिलेबस का वो है रोटेशनल डायनामिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 1 ले रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। तो इस रोटेशनल डायनामिक्स पे मोटे तौर पे दो कंटेंट्स हैं। यानी रोटेशनल डायनामिक कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन and second is rotational motion. So circular motion and rotational motion, ये दोनों चैप्टर मिला के ये एक नए सिलेबस में अपना पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, तो आज से हम सर्कुलर मोशन पे कंसंट्रेट करेंगे और सर्कुलर मोशन में क्या क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हमने अपने 11th के सिलेबस में जो हमको मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर था उसमें हमने सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अंडर द रोटेशनल डायनामिक्स सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई भी पार्टिकल along the circumference of a circle मोशन परफॉर्म करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मीन सर्कुलर मोशन व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स motion along the circumference of a circle. Then that motion is called as circular motion. Means suppose ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल with radius r along this circumference of this सर्कल अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल विच टेक्स प्लेस अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अगर हम अर्थ का मोशन देखें अराउंड द सन, सर्कुलर मोशन। मून का मोशन देखें अराउंड द अर्थ, सर्कुलर मोशन। अगर हम इनसाइड द एटम देखें तो इनसाइड द एटम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर मोशन। या वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टिप ऑफ फैंस ब्लेड। टिप ऑफ फैंस ब्लेड इज आल्सो सर्कुलर मोशन। मीन्स देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। तो इसी सर्कुलर मोशन का हम स्टडी करने वाले हैं और वो स्टडी करने के लिए हम कुछ टर्म्स जो है उसको फर्स्ट एक्सप्लेन करना चाहेंगे। उसमें जो फर्स्ट टर्म है रेडियस वेक्टर है। सेकेंड जो टर्म है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो टर्म है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। फोर्थ टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए हमको ये चारों टर्म्स फर्स्ट समझना होगा। ओके, तो हम वन बाय वन ये चारों टर्म देखते हैं कि हर एक क्वांटिटी का किस तरह से एक्सप्लेनेशन है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट रेडियस वेक्टर।
रेडियस वेक्टर, ये term itself tells radius vector is vector quantity. How it is denoted? It is denoted by vector r. Suppose एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन विथ रेडियस r. सपोज पार्टिकल इस पोजीशन p पे है, ये इस सर्कल का ये सेंटर है, तो रेडियस वेक्टर इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल up to the position of particle, which is always directed away from the center. वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है, यहां से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं अप टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो ये जो वेक्टर OP है ये क्या बन गया? इट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। और इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा। ओके, सपोज पार्टिकल इस पोजीशन P से पोजीशन Q ले लेता है, तो नया जो रेडियस वेक्टर है वो बन जाएगा वेक्टर OQ। सपोज ये वेक्टर OP R1 है, ओके, एंड ये अगर पार्टिकल पोजीशन ले लेता है Q की, तो OQ ये नया रेडियस वेक्टर है, यानी वेक्टर OQ ये क्या है? रेडियस वेक्टर है। ओके, मीन्स अगर पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो रेडियस वेक्टर भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, मीन्स ये रेडियस वेक्टर R1 और ये रेडियस वेक्टर R2 ये एक दूसरे को इक्वल नहीं है। रेडियस वेक्टर R1 एंड रेडियस वेक्टर R2 डज नॉट इक्वल विथ ईच अदर, बट ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द रेडियस वेक्टर आर सेम, दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अब इसका ये जो रेडियस वेक्टर है इसका SI यूनिट क्या रहेगा? इसका SI यूनिट है मीटर, और इसका डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन देखो L/M/T, इसको मास है नहीं है, टाइम है नहीं है, तो L/2 क्या आएगा? उसको खाली लेंथ है तो L/1, तो ये क्या आया? डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो देखो फिर से रेडियस वेक्टर क्या है? वेक्टर drawn from the center of the circle up to the position of particle which is always directed away from the center of the circle, इसको बोला जाता है रेडियस वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अगर पोजीशन चेंज हो जाता है तो रेडियस वेक्टर भी क्या हो जाता है? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर इसमें हम वेक्टर OP और वेक्टर OQ देखें तो एक दूसरे को इक्वल नहीं है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है? ये एक दूसरे को इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ वेक्टर, और उसका डायमेंशन एंड SI यूनिट है मीटर, और डायमेंशन L/1, M/0 और T/0। इस तरह से ये है रेडियस वेक्टर। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस सी द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हम थीटा से भी डिनोट करते हैं, या डी थीटा से भी डिनोट करते हैं, या डेल्टा थीटा से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो डेल्टा थीटा, डी थीटा, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। ओके, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, अगर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है इस तरह से सर्कुलर मोशन, ओके, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ रेडियस r, तो ये क्या हो गया? रेडियस वेक्टर, इट इज रेडियस वेक्टर। ओके,
सपोज पार्टिकल मूव होता है, ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन q, तो ये जो रेडियस वेक्टर है फ्रॉम p टू q जो एंगल ट्रेस करता है उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर, ओके, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, means angular displacement, it is the angle traced by the radius vector when particle moves from one position to another position while performing circular motion, ओके। अब देखो सपोज पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम p टू q इन फाइनाइट टाइम t, अगर फाइनाइट टाइम में t अगर फाइनाइट टाइम है तो फाइनाइट टाइम में जो एंगल डिस्क्राइब होगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। सपोज इन वेरी शॉर्ट टाइम, मीन शॉर्ट अगर टाइम लेंगे, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, कितना शॉर्ट टाइम? डेल्टा टी अगर टेंडिंग टुवर्ड्स द जीरो है, लगभग अगर शॉर्ट टाइम इट इज वेरी वेरी शॉर्ट, कितना शॉर्ट? लगभग इट इज जीरो। सपोज इस शॉर्ट टाइम में पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम द पोजीशन q टू सपोज q डैश, ओके, इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, कितना शॉर्ट टाइम होना चाहिए ये? when delta t tending towards the zero, इतने शॉर्ट टाइम में अगर रेडियस वेक्टर q टू q डैश गया तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। मींस शॉर्ट टाइम में, तो शॉर्ट टाइम कितना? वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल शॉर्ट टाइम। इस इनफाइनाइटेसिमल शॉर्ट टाइम में एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस यहाँ पर हमने क्या समझा? अगर फाइनाइट टाइम में एंगल डिस्क्राइब हो रहा है तो ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट इफ एंगल इज ट्रेस्ड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कितना वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम? इनफाइनाइटेसिमल शॉर्ट टाइम। तो इन इनफाइनाइटेसिमल शॉर्ट टाइम एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर is called as infinitesimal angular displacement, or you may call this one instantaneous angular displacement। अब ये जो infinitesimal angular displacement है ये वेक्टर क्वांटिटी है। Why it is called as vector quantity? Because ये जो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ओबे करता है, क्या ओबे करता है? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। मींस ये जो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमने 11th में पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था। इसमें ये जो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ओबे करता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देयरफॉर इसको बोला जाता है ट्रू वेक्टर, ओके। और फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है
ये जो लॉ है ये ओबे नहीं करता, देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्यूडो वेक्टर या इट इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी। ओके, मींस इन दिस वे ये इनफाइनेटसिमल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है एंड फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो इसका जो इनफाइनेटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर when particle moves from one position to another position is called as angular displacement। ओके, उसमें भी फाइनाइट टाइम में एंगल ट्रेस हो रहा है तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि स्केलर क्वांटिटी है, एंड इनफाइनाइटसिमल टाइम में जो रेडियस वेक्टर एंगल ट्रेस करता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटसिमल या इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो इनफाइनाइटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करता है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, लेट अस सी। राइट हैंड थंब रूल, देखो अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है इस तरह से सर्कुलर मोशन, सपोज पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायरेक्शन कौन से रूल से दिया गया है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो अगर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये जो है इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोला जाएगा, जो इस सर्कुलर मोशन के सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो राइट हैंड रूल देखो, if we hold the axis of rotation in our right hand, ये axis of rotation इसको अगर हम राइट हैंड में इस तरह से होल्ड कर लेते हैं, ओके इस तरह से कि फिंगर कर्ल होनी चाहिए एंड थंब आउटस्ट्रेच। अगर कर्ल फिंगर सेंसेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल देन आउटस्ट्रेच थंब जो है जो कि along the axis of rotation है that gives the direction of angular displacement। ओके स्टूडेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कौन सा क्वांटिटी है, एक्सियल क्वांटिटी है। एक्सियल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो इफ वी होल्ड द राइट हैंड in this axis of rotation, then curl finger hold the right hand, है ना, with axis of rotation। तो curl finger किसका डायरेक्शन देगी, it will give the direction the motion of particle, and outstretched thumb क्या डायरेक्शन देने वाला है, thumb will give the direction of angular displacement। What is this? अब शॉर्टली हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ये? तो if we hold this axis of rotation in our right hand, the curl finger senses the motion of particle
एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हुआ अगर मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो सपोज अगर मोशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरह से पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर हम यहाँ से फिर से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ वी होल्ड इन आवर राइट हैंड, देखो ये कर्व फिंगर सेंस करेगा, कर्व फिंगर सेंस करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, थंब किधर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो ओके, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिर से देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड देख लो। ओके, इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने होल्ड किया राइट हैंड में, आउटस्ट्रेच थंब किधर जा रहा है, ऊपर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन अपवर्ड। एंड अगर क्लॉकवाइज मोशन है तो देख लो इस तरह से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमको होल्ड करना है इन आवर राइट हैंड, तो देखो कर्व फिंगर किधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, तो ये आउटस्ट्रेच थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या ले रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये डायरेक्शन है दिया गया है बाय राइट हैंड रूल। अब इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूला किस तरह से आता है, सपोज पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी, एंड ये जो डिस्टेंस है इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट सपोज कौन से लेटर से दिखाते हैं हम, ds। ओके, और ये करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, d थीटा। देखो पार्टिकल a टू b गया, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो हमको ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर्क लेंथ ए बी कितना है, ds, और इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस r है, तो ds अपॉन क्या आएगा, r, और ये क्या है, एंगल, इसको हमने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, यानी ds इज इक्वल टू r d थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर ds इज इक्वल्स टू d थीटा क्रॉस r। देखो हमने r क्रॉस d थीटा नहीं लिखा, हमने लिखा d थीटा क्रॉस r। ओके, अगर r क्रॉस d थीटा लिखा जाएगा तो गलत होगा। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस रेडियस वेक्टर। इस तरह से ये फॉर्मूला आया ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, या एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, या ds इज इक्वल टू r d थीटा। ओके, इस तरह से ये रिलेशन है बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम इसका ऐसा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा वो देखते हैं। ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसा यूनिट, अब हमने 11th में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे उसके साथ साथ में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी पढ़े थे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पहला कौन सा है, प्लेन एंगल, उसका ऐसा यूनिट क्या था, रेडियन। तो ये क्या है, एंगल है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, रेडियन। ओके, एंड इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं हम, RAD से। ओके, एंड क्या उसको लेंथ है, क्या इसका मास है, क्या टाइम है, कुछ भी नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो उसका डायमेंशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशन इस तरह से लिखना, L0 N0 T0। ओके, इस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला देखा, उसका डेफिनेशन देखा, ऐसा यूनिट एंड इसका डायमेंशन।
ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये सेकंड क्वांटिटी था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओमेगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सिंपली जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी को कैसे पढ़ा था 11 में, लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ओके, means limiting rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग रेट मींस हमको लिमिट देना है, लिमिट व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ये हम इसको d थीटा बाय dt इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी, द लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वेक्टर ओमेगा, इधर लिमिटिंग लिखा है, लिमिटिंग लिमिट दिया है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी अगर हम डायग्राम देखें, देखो डायग्राम में अगर सपोज पार्टिकल मूव रहा है फ्रॉम ए टू पोजीशन बी इन वेरी शॉर्ट टाइम, कितना शॉर्ट टाइम है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इतने शॉर्ट टाइम में ये क्या हुआ? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने क्या लिखा था? इनफाइनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। सो ओमेगा क्या फॉर्मूला क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 d थीटा बाय dt, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए? इसका SI यूनिट देखो, d थीटा ये क्या है? एंगल है। एंगल का भी हमने देखा क्या यूनिट था? रेडियन। और ये क्या है? टाइम है, उसका क्या यूनिट है? सेकेंड। तो इसको का कैसा ऐसा यूनिट का? रेडियन पर सेकेंड। एंड इसके डायमेंशन किस तरह से होंगे? देखो इसको लेंथ है क्या? नहीं है। मास है? नहीं है। ये सेकेंड है, डिनोमिनेटर को है, तो t ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा। तो L0 F0 t रेज़ टू -1, ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमको बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी हमको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर देखो जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये समझ में आया। हम राइट हैंड थंब रूल आपको समझाते हैं। फिर से देखो, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला हमने? एंगुलर वेलोसिटी। ये लिमिटिंग टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरह से ऐसा रेडियन पर सेकेंड, एंड ये क्या हो गया? उसका डायमेंशन। अब हम फिर से एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज एक्सप्लेन बाय व्हिच रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो क्या है वो? देखो फिर से, देखो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, वही हमको रूल यूज करना है। अगर पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन
ओके एंड पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए टू बी। तो हमको फिर से ये एक्स ऑफ रोटेशन अपने राइट हैंड में पकड़ लेना है। ओके ये फिंगर किस दिशा में जानी चाहिए, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में। तो ये आउटस्ट्रेच्ड थंब किसका डायरेक्शन डिनोट करेगी, दिस आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके इसका मतलब हमने अभी देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही था, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन along the axis of rotation ही है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, दे आर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड जिनका डायरेक्शन कैसा है, along the axis of rotation, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज रहेगा तो अभी हमने देखा वो क्लॉकवाइज रहेगा तो कैसे रहेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा भी डाउनवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड। कौन सा मोशन है ये, क्लॉकवाइज। ओके फिर से हम देखो दोबारा ये चीज हम समझ रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज। सो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये हमने देखा अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। बस